हेलो डियर स्टूडेंट। तो फाइनली जैक बोर्ड के लिए 3 अप्रैल को जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होने वाला है इंटरमीडिएट का, उसके लिए फाइनल वायरल पेपर लेकर आ गया हूं। यहां से आपके इस वीडियो में टोटल 40 एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊंगा जो सीधे से आपके एग्जाम में पूछने की संभावना होगी, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट निचोड़ में लेकर आ गया हूँ एमसीक्यू, टोटल 40 एमसीक्यू है, ठीक है। जिसका आपको आंसर पता है कॉमेंट बॉक्स में उसका आंसर पहले आपको आंसर देना है और लास्ट में बताना है आपको 40 में कितना आपने सही किया, ठीक है। तो फाइनली चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ? सही आंसर पहले बताइए, जब मैं बताऊं तो आपको मिला लेना है। तो बेलग्रेड में, यानी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेलग्रेड में, ठीक है। जिसका आंसर पता हो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है उसका। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो वर्षा संधि, वर्षा संधि, ठीक है। और ये कब बनाया था? 1955 ईस्वी में, ठीक है। सभी के आंसर आपको लास्ट में बताना है आपने कितना में कितना सही आंसर किया, ठीक है। तीसरा है, किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया? सही आंसर पहले बताइए। तो 1973 के एल्जियट सम्मेलन में, 1973 के एल्जियट सम्मेलन में, ठीक है। लास्ट में आपको बताना है 40 में कितना सही किए। फोर्थ है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? ठीक है, सही आंसर बताइए। तो यूगोस्लाविया, ठीक है, याद रखिएगा यूगोस्लाविया। चलिए ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊं तो आपको सही मिलाना है, मैच करना है कि सही है गलत। तो लेच वलेसा, ठीक है, लेच वलेसा ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? सही आंसर पहले आप बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे जॉर्ज बुश, ठीक है, जॉर्ज बुश ऑप्शन घ सही हो जाएगा। 7 है, इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? सही आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया? तो फ्रांसीसी मुकुयामा ने, ठीक है, फ्रांसिस मुकुयामा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जाता है? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने। तो परराष्ट्र राज्य, ठीक है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 9 है, 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो यूरोप का आर्थिक समुदाय, यानी ऑप्शन क इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने की आपको कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए सभी क्वेश्चन को आपको पहले आंसर देना है, जब मैं बताऊं तो आपको मिलाना है, ठीक है। 10 है, दक्षिण एशिया का कौन सा राज्य नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो श्रीलंका, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए श्रीलंका इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट में आपको बताना है 40 में कितना आपने सही किया। यहाँ पे आपको टेस्ट देना है, ठीक है। मैं आपको टेस्ट लेता हूँ आपका कि कितना में आपका कितना सही हुआ, ताकि आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए 11 है, दक्षेस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? सही आंसर बताइए, दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ, ठीक है, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जितना मैं वीडियो देता हूँ यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10th में 80% क्वेश्चन मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया और सभी बच्चों ने गर्दा उड़ा कर आया, ठीक है। उसी तरीके से अब 12th की स्टार्ट हो गई है, ठीक है। चलिए 12 है कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए 13 है, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है, यानी जेनेवा में कि पेरिस में कि दिल्ली में लंदन में? तो जेनेवा में, ठीक है, ऑप्शन का इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14 है, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर बताइए। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 15 है, यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? सही आंसर बताइए, इसके चारों ऑप्शन में। तो 11 सितंबर 2001 में, ठीक है। चलिए 16 नंबर है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। इसका चारों में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो स्टॉकहोम में, यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो सही आंसर बताइए, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से, ठीक है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट VVS सारे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 18 है,
निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो चीन में, यानी ऑप्शन घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चीन। चलिए 19 है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किया? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए, तो नरसिम्हा राव ने, नरसिम्हा राव ने। ठीक है, चलिए, नरसिम्हा राव ने, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर। कितने लोग बोलेंगे कि मनमोहन सिंह ने किया था? नहीं, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। ठीक है, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री ये नरसिम्हा राव थे। ठीक है, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता विशेषता किसने बताई? सही आंसर बताइए कि भारत में विविधता में एकता किसने बताई? तो जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरा नाम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो राजा हरि सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो नहीं याद है वो भी पता चल रहा है, आपकी प्रेपरेशन कितनी है वो भी आपको इस वीडियो से पता चल रही है। इसी तरीके से आपको धुआंधार वीडियो मिलेगी। चलिए, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है? तो बहुदलीय व्यवस्था। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था। अगला है 23 है, कांग्रेस का युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? सही आंसर बताइए, लाल बहादुर शास्त्री, कामराज, तो चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर जी को, यानी ऑप्शन घ इज द राइट आंसर, चंद्रशेखर आजाद। चलिए अगला 24 है, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? सही आंसर बताइए, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? चारों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो कीटनाशकों पर अधिकाधिक प्रयोग, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। कितने लोग बोलते होंगे कि घ नंबर ऑप्शन सही होगा? बुक में भी दिया है सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी, लेकिन ग सही होगा। ठीक है, चलिए 25 है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। चलिए अगला 26 नंबर है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए, चारों ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, सबसे पहले आप आंसर बताइए, जब मैं बताऊं तो आपको मिलाना है। ठीक है, कि मेरा सही है या गलत। तो यहाँ पे ताशकंद समझौता 1966। ठीक है, चलिए अगला है, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो 1974 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 28 है, नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? सही आंसर बताइए, तो लाल बहादुर शास्त्री ने बना, यानी जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो प्रधानमंत्री कौन बना? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने बने थे, यानी ऑप्शन घ इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, 1969 में कांग्रेस में फूट पड़ी, उस समय पार्टी का अध्यक्ष कौन था? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो सही आंसर बताइए, तो एस निजली गप्पा। ठीक है, एस निजली गप्पा, एस निजली गप्पा, यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 है, भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? सही आंसर बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, याद रखना, अनुच्छेद 352। अगला है, संपूर्ण क्रांति से किनका नाम जुड़ा है? सही आंसर बताइए, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 है, किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ? सही आंसर बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने है, किस राज्य का निर्माण? तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ऑप्शन ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला 33 है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य की पार्टी है? सही आंसर बताइए, तो जम्मू कश्मीर की। ठीक है, ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 34 है, चिपको आंदोलन में अब आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। और पूछे कि चिपको आंदोलन कब हुआ था, तो बताइएगा, चिपको आंदोलन, ये क्वेश्चन में, चिपको आंदोलन कब हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 1973 में, या कब हुआ था, कब से शुरू हुआ? 1973 में। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, चलिए अगला है, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? सही आंसर बताइए, 2004, 2005, 2006, 2007, तो 2005 से। ठीक है, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन,
मिजो नेशनल फ्रंट का संस्थापक कौन था? मिजो नेशनल फ्रंट का संस्थापक कौन था? सही आंसर बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने, पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊं तो आपको मिलाना है। तो यानी यहाँ पे ग नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए 37 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? सही आंसर बताइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा पहले आप बताइए, फिर मैं बताऊं तो आपको मिलाना है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1980 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। यानी ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। 1980 याद रखना, VVI क्वेश्चन है 1980, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 38 है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? सही आंसर बताइए। तो 73वां संवैधानिक, ठीक है, 73वां संवैधानिक। अगला है कि 73वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत, पंचायती राज, तो पंचायती राज से, यानी ऑप्शन ख इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन 40 है, निम्न में क्या भारतीय संघवाद का लक्षण नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका की संविधान की सर्वोच्चता? तो संविधान की सर्वोच्चता याद रखिएगा, ऑप्शन भ इज द राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको 40 का 40 MCQ करा दिया। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अपने 40 में कितना अपना स्कोर किया, ठीक है। और यहाँ से आपको ये भी क्लियर, अगर जिस स्टूडेंट को नहीं याद होगा यहाँ से क्लियर हो गया, जो टेस्ट भी आपका हो गया, तो दोनों फायदे यहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो इस चैनल पे धुआंधार तरीके से जैसे 10th की हुई थी उसी तरीके से अब 12th की धुआंधार तरीके से होगी, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में धुआंधार वीडियो लेकर, सब्जेक्टिव लेकर, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।